सो गाइस, मैं इंटरलाकन स्विट्जरलैंड में था और क्रिसमस टाइम पे था और यहाँ क्रिसमस वाइब बिल्कुल भी नहीं है। यार मेरा ना एक बचपन का सपना था कि क्रिसमस जो है मुझे यूरोप में देखना है। जैसे दिवाली का असली मज़ा सिर्फ इंडिया में आता है, वैसे ही शायद क्रिसमस का असली मज़ा यूरोप में आए। और यही सोच के मैं यहाँ आया और 2 साल से ये ट्रिप मैं प्लान कर रहा था और इंटरलाकन ने फिर ये सपना तोड़ दिया। ना कोई लाइट, ना कोई मार्केट, ना क्रिसमस वाइब, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। तो मैंने एक रिस्की डिसीजन लिया। मैंने पूरी रात बैठ के गूगल करा, सुबह उठा और ट्रेन पकड़ी और निकल गया। मेरे पास सिर्फ 1 दिन है और 2 सिटीज़, क्या लूसन और बर्न, और एक ही मिशन, उस क्रिसमस फीलिंग को ढूंढना है। क्या मिली मुझे वो फीलिंग, और या ये भी एक अनदर डिसअपॉइंटमेंट बनने वाला था। आओ चलो चलते हैं और देखते हैं। 1903 से 1905 के बीच एल्बर्ट आइंस्टाइन इसी ही जगह रहे थे। उनकी फैमिली यहीं रही थी जहाँ पर उनको अभी हम यहाँ आए हैं एक पब में। हर एक चीज़ थोड़ा सतर्क होकर चलो, सारी चीज़ें बट एंजॉय। लेफ्ट गाइस, ये है बर्न मिनिस्टर, टॉलेस्ट कैथीड्रल ऑफ स्विट्जरलैंड। एक तो भाई यहाँ सब चीज़ें हो जाती हैं बहुत जल्दी बंद और हम आ गए हैं गलत टाइम पे। हो गए हैं गाइस। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, न्यू डेस्टिनेशन। और आज हम कुछ तो ट्राई कर रहे हैं। ज़रमैट तो नहीं जा रहे हैं, ये तो श्योर है। ज़रमैट हो गया हमारा कैंसिल, ठीक है। तो अब हम निकलेंगे कहीं के लिए। कहाँ, मैं वहाँ पहुँच के बता दूँगा आपको हम कहाँ जा रहे हैं। गाइस, ये हमारे सामने का व्यू है पहाड़। भाई यही तो मज़ा है यहाँ स्विट्जरलैंड का। ये तो फ्रेश है, ये तो फैक्ट है भाई। जगह सेक्सी है भाई। हाँ भाई, इंटरलाकन वेस्ट के ट्रेन स्टेशन पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। टू एंड फ्रो का हमने टिकट ले लिया है और हमारे हाफ कार्ड से, मतलब हाफ कार्ड ले लो, बहुत फ़ायदेमंद है यार। हाफ फेयर कार्ड होता है यहाँ पर एक। जब भी आप आओ स्विट्जरलैंड किसी भी सिटी में आओ, आप एक हाफ फेयर कार्ड ले लो। उससे क्या होता है, जितनी भी टिकट्स हैं, इनकी एक्चुअली टिकट्स ऑलरेडी बहुत महंगी है, तो जितनी भी टिकट्स हैं वो सारी टिकट्स आपके हाफ फेयर में हो जाएंगी। गाइस, ये ट्रेन है, देखो इस तरह की ट्रेन आती है इंटरसिटी। सीट पे आके बैठ गया भाई। ये देखो, बस ये इतनी सी रैक होती है बड़े लगेज रखने के लिए, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। करना जब से तू नाच रही है, दिखा नाच रही है। देखो यार, इस तरीके से होती है ट्रेन, नीचे भी है ऊपर भी है। ऐसे ही में हम बैठ के आए थे। प्लेटफॉर्म्स इनके ऐसे ही होते हैं। ये देखो, ये है ग्रैंड टूर ट्रेन और हम लोग सारे तो नहीं कर पा रहे, बट जितने भी हो पाते हैं हम वो सारे स्टैम्प्स यहाँ से कलेक्ट कर पा रहे हैं। स्टैम्प हाथड़ा
स्टैम्प्स यहाँ से लगेगी ऐसे इंफॉर्मेशन सेंटर से। गाइस लूसन में आ गए हैं। चलो 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 चलो, इसे देखो यार गाइस, ये देखो, ये सारा ओल्ड टाउन है। हाँ, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से चैपल्स ब्रिज, स्टेशन से बिल्कुल पास में, 4 मिनट की वॉक है। अब चैपल ब्रिज की कहानी बताता हूँ कि है क्या। आओ, इंटरनेट में फेमस है किसी और नाम से, चैपल ब्रिज के नाम से फेमस नहीं है भाई ये। गाइस दिस इज चैपल ब्रिज, और इसे देख के आपको शायद याद आ रहा हो हैरी पॉटर। गाइस दिस इज चैपल्स ब्रिज। ये देख के भाई बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हैरी पॉटर का, तुम्हें वो याद है हॉगवर्ट्स ब्रिज, जहाँ पर स्नेप डैनियल रेडक्लिफ को पकड़ता है, मतलब हैरी को पकड़ता है और उससे पूछता है कि तूने तो नहीं करा ये काम। एग्जैक्ट सीन के डायलॉग्स तो मुझे याद नहीं है, बट वो सीन ऐसे ही ब्रिज पे था। तो लोग कहते हैं कि इट्स द हैरी पॉटर ब्रिज, बट इट्स नॉट। ये खाली एक वहम है और रिजेम्बलेंस है, तो दोनों चीज़ें अलग हैं ना। यहाँ पर उस मूवी की शूटिंग हुई, कभी भी नहीं हुई भाई। ये देखो, ये एक बार जल भी चुका है पूरा ब्रिज है, तो इसके जले हुए के ही निशान है, काले जले हुए। ये रिवर साइड एरिया है इधर। ये सारा जो मेरे राइट हैंड साइड पे जितना भी ये एरिया है, ये सारा ओल्ड स्क्वायर है, ओल्ड टाउन है। अभी हम जा रहे हैं एक ड्रिंक लेने, फिर उसके बाद हम ओल्ड टाउन स्क्वायर एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी हम यहाँ आए हैं एक पब में। गाइस दिस वाज द पब, और ये देखो स्ट्रीट, रिवर है, रिवर साइड। गाइस ये फाउंटेन है, एंड वी आर ऑन द रोड टू द ओल्ड टाउन स्क्वायर। ये देखो, ये चर्च है, और यहाँ पर ये इन्होंने इस तरीके से क्रिसमस का वो लगाया हुआ है, जिस दिन जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। अभी चलते चलते भाई हम एक स्क्वायर में पहुंचे हैं। ये देखो गाइस, रात के नंबर पे कितना प्यारा लगता अगर हम यहाँ रात को रुके होते। तो पीछे भी ऐसी है पूरी स्ट्रीट। नदी को देखो, सुंदर तो है यार, स्विट्जरलैंड सुंदर है, काफी सुंदर है। एक बोरा पुराना ओल्ड ब्रिज। ये देखो गाइस। सो गाइस ये रही क्रिसमस मार्केट। अभी तो ये एक है, लूसन में केवल 2 है। ये एक छोटी सी क्रिसमस मार्केट है, इसके अलावा एक बड़ी है, वहां पर भी जाएंगे। इट्स टाइम टू से बाय टू लूसन, क्योंकि अब हो रही है रात और अब हमें यहाँ से निकलना है। देयर इज अनदर पार्ट ऑफ दिस क्रिसमस मार्केट जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो। उधर खाने पीने का एरिया ही था खाली, एंड इधर शॉपिंग वाला एरिया है। गाइस ये थी लूसन की पहली क्रिसमस मार्केट, जो कि एक चर्च के सामने थी, फ्रांसिस्को चर्च, उसके सामने था ये। हाँ, फ्रांसिस्को चर्च, मतलब मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी वो है, तो यही चर्च। और इसके सामने पूरा स्क्वायर था, छोटा सा स्क्वायर था और छोटी सी मार्केट थी, बहुत क्यूट चार्मिंग सी मार्केट थी। यहाँ पर हमने एक फोंडू सैंडविच और एक चॉकलेट बॉल, ग्लू वाइन और चॉकलेट बॉल, ये चीज़ खाई है। हमारा कम से कम 5,000 रुपये का तो बिल बैठ गया होगा भाई।
ये तो फैक्ट है। गाइस अब हम आए हैं अपनी दूसरी क्रिसमस मार्केट की तरफ। ये है आइस स्केटिंग रिंग और इसके चारों तरफ क्रिसमस मार्केट है। एंड दिस इज़ द रिवर, दिस इज़ लेक रिवर लूसन क्रूज, जो कि रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरा इसका सीनिक व्यू देने के लिए एक राइड लो और पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर लो। ये जो भाई दिख रहा है ना सामने ग्रे में, इसने अभी ये खोला है। अरे देखो बच्चे पागल हो गए हैं, स्कीइंग कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें। भाई देखो मार्केट तो ये इतनी सी ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। लूसन एक छोटा शहर है, बट जो उसका ओल्ड टाउन वाला एरिया है ना भाई, इट्स मैजिकल। एंड कितना भी कर लो भाई, ये जो एक्सपीरियंस इधर आके मिलता है ना यूरोपियन, उसमें वो एक्सपीरियंस इंडिया में भी बनते हैं। मतलब इंडियन फूड यूरोप में आपको हर जगह मिल जाएगा, बट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। वी आर रशिंग टूवर्ड्स द स्टेशन। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है फॉर बर्न, ताकि हम ठीक टाइम पे अंदर पहुंच जाएं। भाई देखो बाहर ना गेट पे इस तरह लिखा होता है 1, हमें जाना है क्लास 2 में। ये फर्स्ट क्लास है, क्लास 2 मतलब जो स्टैंडर्ड है उसमें जाना है, तो उसके गेट पे लिखा होगा यहाँ 1 के बजाय 2। ये कोच 3 इस तरह लिखे होते हैं। यस दैट्स 2। ट्रेन में आके बैठ गए भाई। सो गाइस दिस इज़ बर्न। अभी बस हम लोग निकले ही हैं, हम लोग बस अभी मेट्रो स्टेशन से, मेट्रो कह रहा हूँ, रेलवे स्टेशन से निकले ही हैं। एंड नाउ वी आर ऑफ टू बर्न। ये देखो यार ये ट्रैम, हाँ अंदर से चलते हैं। दिस इज़ अ बेकरी। हाँ ये डाउनटाउन एरिया में है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि अभी तक आपने उसमें देखे हैं पिछले जितने भी ब्लॉग्स थे। होमलेसनेस यहाँ पर भी है, यानी कि भाई होमलेसनेस की इशू यहाँ पर भी है। स्विट्जरलैंड में भी, हमें इंटरलाकन में तो कोई नहीं मिला था ना, इवन लूजन में, यहाँ पर मिला है बर्न में। हो सकता है यहाँ हो। सो दिस इज़ द बर्नर। आगे का मुझे भी बोला जा रहा, विनकिस्ट मार्केट, विनाक पता नहीं क्या, बट इट इज़ बर्नर क्रिसमस मार्केट। ये यहाँ फंस गई है कहाँ, ये देखो। सो ये बर्नर क्रिसमस मार्केट के अंदर है, ये शॉपिंग वगैरह। मुझे लग रहा है बर्नर वाली ना केवल और केवल सामान की शॉपिंग के लिए था। सो वाइज हमें क्रिसमस मार्केट में क्रिसमस ट्री मिल ही गया आखिरकार, ये रहा। सी सो फाइनली क्रिसमस ट्री मिल गया। वहाँ से तो निकल गए गाइस। फिलहाल तो अभी हम ले रहे हैं एक ऐसी स्टॉल ये सिटी में, देख रहे हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फिर और देखते हैं, हमारे पास है एक यूज इन्फॉर्मेशन से हमने कुछ चीज़ें ली थी, जो उसने हमें स्पेसिफिकली बताई थी कि यहाँ चले जाना, ये अच्छी जगह है कि फॉर अ स्पैन ऑफ 2 to 3 आवर्स अगर आप बर्न में हो तो क्या क्या आप देख सकते हो। अभी घूमते घूमते हमें एक ये स्क्वायर मिला, काफ़ी बड़ा स्क्वायर था। हमें यहाँ पर फिर से कुछ दिख गया, ऑस्कर एल्च। आई थिंक सो ये भी क्रिसमस मार्केट ही है, तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट। ऑस्कर एल्च।
बस इतनी सी है भाई। और यहीं पर ही पास में हमें एक क्लॉक टावर दिख गया। गाइस ये यहाँ का कैसीनो है, काफ़ी बड़ा है, हम तो जान ही रहे भाई। अगर अपना कोई भाई जुआरी है तो आ सकता है भाई, अच्छा खासा जुआ का एक्सपीरियंस मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पर। एक तो भाई यहाँ सब चीज़ें हो जाती हैं बहुत जल्दी बंद, और हम आ गए हैं गलत टाइम पे, इसलिए इस समय हमें हर चीज़ बंद मिल रही है। तो जो भी अट्रैक्शंस, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो तो सारे बंद हो गए। जैसे यहाँ का प्रिजनर है, हाँ, आइंस्टाइन का घर जरूर देख के आएंगे, बाकी तो और क्या ही देखें यहाँ। तो हम हो गए थोड़ा सा लेट, अफसोसजनक हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। गाइस ये है बर्न मिनिस्टर, टॉलेस्ट कैथीड्रल ऑफ स्विट्जरलैंड, और सुंदर भी है यार। दिखाऊं? एक मिनट रुको, पहले तो ये देखो, अगर देख पाओ तो देख रहे हो, फिर ये ऊपर धीरे 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 लेके चलता हूँ। तो गाइस हम एगो क्रिसमस मार्केट में आ गए हैं। आना तो हमें यहाँ था, देख रहे हो कैथीड्रल, बट हम यहाँ गए हैं। वो मुझे छोड़ के हर बार आगे चली जाती है। इट्स अ स्मॉल क्रिसमस मार्केट एंड अ क्यूट क्रिसमस मार्केट। अगेन भाई कैथीड्रल बंद था, ये रहा हमारे पीछे। बट अब हम निकल गए फिर से एक और मार्केट। अब हम जा रहे हैं आइंस्टाइन के घर, जो कहते हैं कि आइंस्टाइन का घर है। नेविगेशन पे तो लगाया है। वापस इसी मार्केट से आ गए हैं घूम घाम के, बिकॉज इसी से ही आगे जाकर हमारा वो डेस्टिनेशन है जहाँ हमें जाना है। ये बर्न के पैसेजेस हैं यार। देखो और तो कुछ नहीं है, ट्रैवलिंग यही एक्सपीरियंस सिखाता है और यही चीज़ दिखाता है। हर एक चीज़ थोड़ा सा तर्क होकर चलो, सारी चीज़ें, बट एन्जॉय लेफ्ट, बट एटलीस्ट एन्जॉय व्हाट यू आर हैविंग। तो बर्न में जब हम आ रहे थे तो हमें ऑलमोस्ट आइडिया लग गया था कि भाई जब तक हम पहुँचेंगे तब तक सब बंद मिलेगा, क्योंकि यहाँ 5 साढ़े 5 बजे के आसपास सब बंद हो जाता है। खास करके वो म्यूनसिपैलिटी बिल्डिंग्स वगैरह जो हमें जानी थी यहाँ पर, वो सब बंद हो चुकी है। अभी केवल शॉपिंग, बार्स, पब्स और रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। शॉपिंग भी ज़्यादा देर नहीं, 7 साढ़े 7 बजे बंद हो जाती है, 7 बजे के आसपास। और रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे, पब्स एंड रेस्टोरेंट्स। सो आप भी आ रहे हो तो उस चीज़ का ध्यान रखना। स्विट्जरलैंड ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप रात को भी आराम से पहुँच जाओ, ना भाई ना। कोई भी सिटी घूमनी है सुबह ही पहुँच जाओ, सुबह ही घूम लो। गाइस ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना आप सामने, इसी बिल्डिंग के 2nd स्टोरी पे आइंस्टाइन और आइंस्टाइन की फैमिली रही थी। 1903 से 1905 के बीच एल्बर्ट आइंस्टाइन इसी ही जगह रहे थे। उनकी फैमिली यहीं रही थी, जहाँ पर उनको लाइट क्वांटम थ्योरी का आइडिया, जो रेवोल्यूशनरी आइडिया था, वो आया था। और उसी के आगे देखो ये क्लॉक टावर है। सुंदर लग रहा है ना एकदम, ये पूरी गली ही सुंदर लग रही है। ये देखो। तो गाइस दिस इज द क्लॉक टावर। ये मैंने जब हम घुसे थे तब भी आपको दिखाया था। इट्स अ काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, जो हमने प्राग में भी आपको दिखाई है, वियना में भी दिखाई है। बुडापेस्ट में हमें मिली नहीं तो हमने दिखाई नहीं, सॉरी। हमारे जंतर मंतर याद है गाइस, यहीं से तुम गए थे, वापस वहीं आ रहे हैं आइंस्टाइन का घर देखकर। देखा, सिर्फ मार्केट्स खुले हुए हैं, जगह नहीं है ना। आ जाओ तो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वाइन बार है बट जगह नहीं है। दिस इज दी बर्न, ये बड़ी है थोड़ी मार्केट। ये देखो यार कितनी मस्त सजी हुई है। पास्ता खाया चल। ये रहा देखो, पैसेज देखो कितना बढ़िया। पास्ता नहीं, मैंने गलत पढ़ा, पेस्टल दे नाटा कुछ और है। अब ऊपर चल रहे हैं, इधर देखो झरना भी है आगे। फिलहाल चल रहे हैं इधर।
दिस इज द बार सेक्शन। यहाँ पर सारा बार में दिस इज जो कैश भाई यहाँ तो बहुत तगड़ी भसड़ मची पड़ी है, इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। शोर देख रहे हो कितना हो रहा है। तो यहाँ तो नहीं रुके, मतलब नीचे जा रहे हैं। ये सारा फूड एरिया था, अब नीचे की वाली मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। So this is the main section. So we found the Christmas tree. हमने इस मार्केट का क्रिसमस ट्री ढूंढ लिया भाई। ये थोड़ा फूड सेक्शन है। भाई ये हमारा ऑलमोस्ट एंड आ गया है, तो अब हमें वापस ही जाना पड़ेगा और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया गाइस, तो इसलिए हम भी यहाँ से निकल रहे हैं। और जितना भी है सारा नॉन वेज है, मतलब बीफ है, वो तो कोई भी नहीं खाने वाला, ना मैं ना ये। तो अब चल रहे हैं बस ट्रेन स्टेशन के लिए। वापस ट्रेन स्टेशन आ गए भाई। IC81 1936 नहीं 1934। It's caught blind to myself. I'm greener grass. Dream another life, one that's not so hard. I can ओह भाई, हम वापस आ गए इंटरलाकिन, और अब वापस निकले हैं ऐसी यहाँ की गलियों पे गेड़ियाँ मारने, पैदल पैर तोड़ने अपने कि चलो देखते हैं। मेरे ख्याल से तृप्ति पीछे वाली दीदी आ रही ना, उनका भैया पीछे है, इनकी भिड़ गई है और वो गुस्से में अपना खींचती भी ला रही भाई। ये ना कपल्स की जो लड़ाई होती है ना, ये पता चल जाती है भाई। देखो अभी भी खुला हुआ है, कुछ शॉप्स खुली होती हैं केवल सोवेनियर्स वाली और रेस्टोरेंट्स वाली, बाकी तो सब बंद होता है। यहाँ 6:30 बजे बंद कर देते हैं साले। हॉट चॉकलेट लिया है और एक ली है शिन नूडल्स, और उधर भी ऐसे ही सीन है क्योंकि हाँ खाएगा प्रेटज़ेल का? ले नहीं, रहने प्रेटज़ेल नहीं खा रहा मैं, ताकि कल हमें वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। ज़ूरिक बहुत महंगा है भाई गाइस। सो यहीं तक ही स्टॉल मारते हैं हर बार, इसके आगे नहीं जाते हैं। एंड विद दिस आर स्टे एंड ट्रिप टू इंटरलाकन एंड विद दिस स्ट्रोल टुनाइट। कल हम लोगों को इंटरलाकन से ज़्यूरिक जाना है, वर्ल्ड की सबसे महा एक्सपेंसिव सिटी। वहाँ खर्चा ऐसे होता है पानी की तरह, मतलब बिलियनियर्स भी सोचते होंगे, वैसे तो पता नहीं सोचते होंगे नहीं सोचते होंगे, बट मैं अगर बनता कभी तो भाई मैं तो सोचता। सबसे महंगी सिटी है वो, सबसे ज़्यादा खर्चा मांगती है वो सिटी। सो बाय बाय टू इंटरलाकन एंड दिस इज़ आवर लास्ट स्ट्रोल हियर, क्योंकि कल सुबह तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, सुबह की ट्रेन है। एंड वी विल सी कि व्हाट ज़्यूरिक बी होल्ड्स फॉर अस। अभी तक तो सारी ट्रिप अच्छी रही है, बस हमेशा ट्रिप के एंड में ना एक डर रहता है कि साला ये ट्रिप ख़राब ना हो जाए, तो वो देखते हैं ज़्यूरिक में कैसा रहता है। गुड नाइट गाइस, यहीं से अभी मैं गुड नाइट कर रहा हूँ। व्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल सुबह, और परसों हमारी वापसी है, फिर बैक टू इंडिया। भाई एक दिन तो मैं पूरा मज़े मारूंगा, सोऊंगा, घूमूंगा अपने इंडिया में ही, वहीं लोकल दिल्ली NCR। 80 रुपए के 10 मोमोज। हाँ 80 रुपए के 10 मोमोज खाएंगे, जहाँ हमने 1000 रुपए के 4 खाए। कोई नहीं गाइस, दिस इज़ यूरोप फॉर अस। मज़ा आया, ट्रिप अच्छी थी। हमारा जो मेन मकसद था कि क्रिसमस वाइब हमें एंजॉय करनी थी, वो हमें पूरी ट्रिप पे मिल गई। ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि भाई ये चीज़ नहीं मिली हमें, एक्सेप्ट स्विट्ज़रलैंड।
बट स्टिल कोई नहीं, इंटरलाकन में 19 तारीख से यहाँ पर मार्केट्स वगैरह लगेंगी, तो 19 तारीख से यहाँ पर थोड़ा क्रिसमस ही हो जाएगा। चलो तो भाई, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अगले दिन। स्टे ट्यून्ड और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो भाई।